सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे और एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग है वो बहुत स्पेशल है। क्या है वो रीडिंग? आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके प्यार, जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं, जिससे एक अटैचमेंट आपको फील होता है, उनकी आज रात की भावनाएं क्या है, आप इसके बारे में जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो एक काम जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आपको 333 टाइप करना है गाइस, 333। ठीक है। अब आप बोलेंगे ये मेरे लिए रीडिंग है कैसे? जहां भी है बस ये इंटेंशन डालनी है आपको कि ये जो रीडिंग हो रही है ये मेरे लिए ही हो रही है। इसमें मेरे जितने भी प्रश्न हैं, मन ही मन आप पूछ सकते हैं प्रश्न, वो कार्ड्स बता रहे हैं। ठीक है। आपको काफ़ी हेल्प मिल रही है। जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बस सुनिए, उनकी एनर्जी को सुनिए। सुनने से पहले बस आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? वो है आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम लेते रहना। 5 बार, 11 बार आप नाम ले सकते हैं। उनका चेहरा भी विजुअलाइज कर लीजिए। कोई मेमोरीज याद करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल गहरी सांस लेकर बिल्कुल काम डाउन हो जाओ, शांत। ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान या बहुत ज़्यादा इस तरह के कोई थॉट्स नहीं चलने चाहिए बेसिकली आपके माइंड में। क्लियर है? तो नाम लेने से पहले किसका नाम लेना है? अपना नाम लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स शफल कर रही हूँ मैं। आपको अपने पर्सन, अपने पार्टनर पे ही फोकस रहना है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर आज रात किन भावनाओं में है, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर किन भावनाओं में हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, गाइड कीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में आज रात को। कंट्रोल की एनर्जी आई है। सक्सेस, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं द आउटसाइडर। नेक्स्ट प्लेफुलनेस। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं हार्मनी। आगे देखते हैं सॉरो। बॉटम ऑफ डेक से देख लेते हैं एग्जॉशन। आप बोलेंगे कि राशियां बता दीजिए मैम, तो ये राशियां आपकी जो भी हैं, आप जो भी राशि से हो और आपके पर्सन जो भी राशि से हैं, आपके पास ये रीडिंग पहुंच रही है ना, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है। राशि के लिए ये रीडिंग नहीं की गई है। राशियों के लिए मैं अलग से कभी रीडिंग कर दूंगी। ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये जो भी आपके पास रीडिंग पहुंच रही है ना, ये आपके लिए है। यहाँ पे नंबर मैं बता देती हूँ, 6, 5, 9, 10। 9 की एनर्जी ज़्यादा है। आप इन नंबर से कनेक्ट कर पाएंगे गाइस। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लेरिफाई करती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे कंट्रोल की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे कंट्रोल की एनर्जी क्यों आई है? एक बार देख लेते हैं। कंट्रोल की एनर्जी कह रही है कि ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स पे काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं। उनको मतलब ये सोच रहे हैं कि मेरे को कुछ आता जाता नहीं है, मेरे को कुछ नहीं पता। जो भी है ये सिचुएशन आपके सामने है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, स्वाभाविक रूप से होती जा रही है। कहीं ना कहीं इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए या अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए, पर ये किसी कारणवश से ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये इमेच्योर हैं। इनमें वो वाली चीज़ें नहीं है जो इनको अभी करने से इनको रिजल्ट मिल जाए। अगर ये इसमें मेहनत करें या अपनी गलती को स्वीकार करें या अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशंस आपसे शेयर करें तो काफ़ी कुछ ठीक हो सकता है। पर यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर मैच्योरिटी की कमी है, बचकानी हरकत कर रहे हैं या किसी ईगो के आवेश में है, एटीट्यूड है। ठीक है। चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और जिसके कारण कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। इस समय नज़र आ रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत प्यार हो सकता था, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ इनकी एक बात के कारण। पर ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही है क्योंकि ये भी अपनी ही सुध में है।
आपके पर्सन अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं, आपसे बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहते आपके सामने इस चीज़ तरीके की बातें कि उनको कैसा फील हो रहा है इस सिचुएशन में। अब आप, मैं बोल रही हूँ कि इस सिचुएशन में तो इस सिचुएशन यानी कि आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो वो ही सिचुएशन के बारे में ये सोच रहे हैं और अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, बिल्कुल कोई एफर्ट्स नहीं डालते हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल इस रिश्ते को ग्रांटेड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल उनको कोई मतलब इस तरीके का नहीं हो रहा है कि मैं कुछ करूं और ठीक करूं। मतलब अगर आप रूठे हो तो आपको मनाऊं, आप परेशान हो तो आपको मतलब शांत बना दूं या आपको सपोर्ट करूं, नहीं। आपके पर्सन यहाँ पे ये सब चीज़ें करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। सक्सेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी क्या कह रही है, सक्सेस इनको चाहिए। अब आप बोलोगे कि सक्सेस किस चीज़ में चाहिए भाई, देखिए इनको चाहिए कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करें, आप इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, आप इनके पास रहें, आप इनको फ़ोन करते रहें, ये फ़ोन उठाए या ना उठाए, आप इनको मैसेज करते रहें, ये रिप्लाई दें या ना दें। आपके पर्सन चाहते हैं अपनी भावनाओं को छुपाना, अपना जो प्यार है, अपना जो जिस तरीके की फीलिंग ये आपके लिए रखते हैं, उन सब चीज़ों को छुपाना। क्यों छुपाना? क्योंकि ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में मतलब बहुत ज़्यादा क्लोजनेस आए जैसे पहले हुआ करती थी, पर किसी भी कारणवश ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं आप दोनों के बीच में। वो जो बॉन्ड, आप फिजिकली भी बोल सकते हो, मेंटली भी बोल सकते हो, नहीं हो पा रहा है। तो ये चाहते हैं कि ये सब चीज़ें हो, पर आपके एंड पे अपनी यहाँ पे ये चीज़ों को अपने आप को छुपे हुए मतलब फील कराए, छुपे रुस्तम कहते हैं ना, ये अपनी क्या काम कर रहे हैं, ये क्या इनकी प्लानिंग है, क्या ये सोच रहे हैं, ये आपसे छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, आपको नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि इनको आपके एंड से सक्सेस चाहिए। यहाँ पे द आउटसाइडर की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे द आउटसाइडर की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। आउटसाइडर, ओके, आपके प्रश्न हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग निकला है। चलिए मैं अभी आगे भी आपको समझाऊंगी, देख लिया है मैंने। द आउटसाइडर की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, गाइड कीजिए। द आउटसाइडर की एनर्जी क्यों आई है, ये आपको बाहरी रूप से देखते हुए इनको अच्छा नहीं लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप पर इनका हक खत्म होता जा रहा है, आप इनकी पकड़ से बाहर जा रहे हैं। ये पकड़ कैसी पकड़ है, ये इमोशनली फीलिंग अटैचमेंट वाली पकड़ है। मतलब इनको मतलब ये नहीं चाहते कि आप इनसे अलग होकर रहना सीख जाएं, जीना सीख जाएं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं भारी तरीके से आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, और एक आउटसाइडर की तरह इनको रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप पर इनका पूरा पूरा हक है, कुछ भी बोलने का, कुछ भी करने का, नाराज होने का, किसी भी तरीके का। आप पे फोकस्ड है गाइज ये इस समय। बिल्कुल एक साहस, एक कॉन्फिडेंस आपके पर्सन के अंदर नजर आ रहा है किसी भी काम को करने के लिए, पर उसके बावजूद भी आपके पर्सन कोई भी आपको मतलब अट्रैक्ट करने के लिए या एफर्ट्स डालने के लिए कोई भी कार्य करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, पर चुपके चुपके आपको मोबाइल पे कहीं पे किसी सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ किसी जिद में भी अड़े हुए हैं। इनको ऐसा लग रहा है मैं जो बोल दूं वो सत्य है, वो सच है, जो मैं करूं वो ठीक है, मैं किसी भी तरीके का व्यवहार कर सकती हूँ। ये आपके पर्सन को नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं फोकस्ड भी हैं आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे होंगे, आप क्या सोच रहे होंगे, आप किस तरीके से अपनी लाइफ को इस समय जी रहे होंगे। प्लेफुलनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। प्लेफुलनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। प्लेफुलनेस की एनर्जी देख लेते हैं। यहाँ पे प्लेफुलनेस इनके लिए लव, रोमांस जो भी है, ये सिर्फ एक खेल की तरह है। क्या ये आपसे प्यार नहीं करते हैं क्या? ये सिर्फ आपसे आपका फिजिकली टच या पैसा चाहिए, या आपसे मेंटली सपोर्ट चाहिए इनको, इसके लिए भी है कार्ड्स, मैं निकाल दूंगी।
पर यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये इनके लिए केवल एक खेल हो चुका है। मतलब ये आपके टच के बिना नहीं रह सकते, या आप इनको टच करते हैं तो इनको वो बहुत अच्छा लगता है। वो इमोशंस, वो फीलिंग्स आपके लिए है, पर इनको कुछ ना कुछ आपसे चाहिए। ये एडिक्शन को दिखा रहा है, आपके तरफ अडिक्टेड हैं ये, आपके टच के लिए, आपसे बात करने के लिए एक एडिक्शन है। इसी के साथ साथ अगर ये मेल है तो इतना कहीं पार्टी वार्टी में जाना या किसी तरीके का अल्कोहल लेना, ये इस समय आज रात को करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये मेल हैं तो कहीं ना कहीं ये एक चीज को दिखाता है कि मुझे ये चीज आपसे चाहिए, पर तुम इस चीज को छुपा क्यों रही हो या छुपा क्यों रहे हो। ये मुझे चाहिए, मेरे पे बिलीव करो, ट्रस्ट करो, पर इनको बदले में आपसे कुछ ना कुछ चाहिए। जिसको किस लिए चाहिए? क्योंकि उस चीज को करने से इनको सुख मिलता है, इनको अच्छा लगता है। हारमनी की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। यहाँ पे हारमनी की एनर्जी देख लेते हैं। आपको अपने पर्सन, अपने पार्टनर पे फोकस रहना है फ्रेंड्स, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई है, आप दोनों के बीच में कोई अभी हाल फिलहाल में कोई आया था, ऐसा लग रहा है, गलत इंटेंशन से। आपके पर्सन का ट्रस्ट उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ा है। इन्होंने उसको भी या किसी भी तरीके से अट्रैक्ट करने की कोशिश करी थी, और ये चीज़ें आपसे हाइड भी करी थी या उनसे बात करना स्टार्ट करी थी। और उस चीज़ को करने से इनको अच्छा लग रहा था, शांति लग रही थी। क्यों? क्योंकि ये अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहते थे। ये अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, रिश्ते से भी फ्रस्ट्रेट इन द सेंस कि रोना धोना, सपोर्ट ना मिलना, फीलिंग्स की कदर ना होना, ये सब फीलिंग्स की कदर ना होना, ये सब आपके पर्सन कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि लाइफ को नहीं जिया तो क्या जिया, एक ही लाइफ है, उसमें मज़े मस्ती करो। अभी मैं प्यार वाली फीलिंग्स वाले कार्ड्स में भी आ रही हूँ। सौरों की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। यहाँ पे सौरों की एनर्जी क्या कह रही है? ओके, देखिए, अब आप बोलेंगे कि ये तो इतना रूड है, ये तो ऐसे करता है मेरे साथ, ये तो मेरे साथ ऐसे करती है, हमें नहीं पता था। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही प्रीवियस उसमें एनर्जी में बता दिया था कि आपके पर्सन आपसे अपनी भावनाओं को छुपा रहे हैं। इनको लाइफ को जीने का मतलब है मतलब अपनी तरीके से करना, लाइफ में अपने ही तरीके से खुश रहना, इनका मतलब ये रहता है। इनके अंदर एक डर, वो एनर्जी होते हुए भी एक डर, एक मासूमियत, मासूमियत नहीं बोलूँगी, एक डर है, एक झिझक है, एक संकोच है, एक घबराहट है। क्यों है? क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं पास नहीं आ पा रहे हो। आप दोनों का क्या होगा? आप दोनों का रिलेशनशिप किस मोड़ तक ले जाएगा? अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बात नहीं हो रही है, तो वो कब तक पैचअप में बदलेगा? कब तक आपसे बात होगी? दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे एक इंसान अकेला, मायूस, कोई साथ में नहीं है, ठीक है, और एनर्जी भी है, काम भी कर सकते हैं, वो कैपेबिलिटी भी है, उसके बावजूद ये कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इनको डर है कि फ्यूचर में क्या होगा। मतलब आप तो इनके बिना रह सकते हैं, आपके अंदर का प्यार कहीं इनके लिए कम तो नहीं हो गया है। आपके पर्सन यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके मन में आपसे कुछ भी चाहा है, तो इसके बदले में इनके मन में कुछ ना कुछ, कुछ फीलिंग्स, कुछ भावनाएं आपके लिए अभी भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में नज़दीकियाँ, आप दोनों के रिलेशनशिप में प्यार, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग चाहते हैं। आपके बिना डरे हुए, घबराए हुए और अकेलेपन से जूझते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस वक्त। यहाँ पे एग्जॉशन की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। यहाँ पे एग्जॉशन की एनर्जी क्यों आई है? देख लेते हैं एग्जॉशन की एनर्जी क्यों आई है। क्योंकि ये किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इनके बड़े बड़े सपने हैं, ये पैसा कमाना है, मुझे ये जॉब चाहिए, मेरे को ये बिजनेस करना है, या ये कर भी रहे होंगे, उससे आगे भी बढ़ना है, उससे आगे भी बढ़ना है, पर ये मेंटली तो सही नहीं है ना, मेंटली तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस ले रहे हैं ना। तो इस चीज़ का एग्जॉशन है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, नहीं बढ़ पा रहा हूँ। इस समय आपके पर्सन के अंदर बहुत एनर्जी दिख रही है, बहुत कार्य करने की क्षमता नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेस नज़र आ रहा है, नेगेटिविटी नज़र आ रही है।
पर ये इसी के साथ साथ काम भी बनाना चाहते हैं, पैसे भी कमाना चाहते हैं, अपने को लग्जूरियस लाइफ देना चाहते हैं और अपने पर इस मेंटली स्ट्रेस से बाहर निकले तो कुछ कर पाएँ, और इसी चीज़ का एग्जॉशन है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा है। आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, तो आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है हार्ड वर्क बढ़ गया है, क्योंकि मेंटली ठीक नहीं है ना। इसके वजह से इनको वो लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फील हो रही है, वर्क फील हो रहा है, बर्डन फील हो रहा है और परेशानी फील हो रही है। तो गाइस, आपने क्या देखा? आपके पर्सन, आपके पार्टनर की आज रात की भावनाएं, राइट? आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, 333 टाइप कर दीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी आपकी और मेरी। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने आप खुश रहिएगा, आप दोनों का प्यार बना रहे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।